शुरू करते हैं। आवाज ठीक है? जी जी सर। तो हम लोग कल देखे, थोड़ा सा जो चीज पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कर्म 3 प्रकार का है। कर्म, अकर्म, विकर्म। निवेदिता जी हरिओम। कर्म क्या है उसके बारे में बताया। अपने विकारों को नष्ट करने के लिए, अपने बंधन को खोलने के लिए, वृत्तियों का निरोध करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो कर्म है। अच्छा, अकर्म क्या है? उस काम में कर्तापन से मुक्त हैं, वृत्ति का निरोध करने के में तो लगे तो हैं, लेकिन हम बोझ अपने सिर पे नहीं लिए हुए हैं। हम बोझ उस परमात्मा के ऊपर रखे हुए हैं। हम सिर्फ ये मानकर कर रहे हैं कि हम निमित्त हैं। जब ये अवस्था आ जाती है तो उसको कहा अकर्म है। तीसरी अवस्था विकर्म। विकर्म मतलब विशेष कर्म। प्राप्ति के पश्चात भी वो कर्म जब होता रहता है जिसके लिए हम कर्म कर रहे थे, क्या है? विशेष कर्म है। वो प्राप्त हो गया। अभी कोई व्यक्ति नेट के लिए पढ़ाई कर रहा हो, जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहा हो, और नेट जेआरएफ प्राप्त होने के बाद भी वो लगा हुआ है। नेट और जेआरएफ प्राप्त हो गया उसके बाद भी वो अध्ययन में लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है? तो हम कहें तो ये हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं, भौतिकता में कहें तो हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि ये चीज हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हम कर्म करते हैं। अशोक जी हरिओम। तो मेरा भी लक्ष्य था कि जेआरएफ मिल जाए। विद्या जी हरिओम। तो लक्ष्य पूर्ण हो गया। फिर लक्ष्य था कहीं एडमिशन हो जाए अच्छी जगह, वो भी पूर्ण हो गया। तो उसके बाद भी ये लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्यों? ताकि ये हमारे लिए विशेष कर्म है, अर्थात कि हमारी वजह से आज पीछे वालों को प्रेरणा मिले, वे भी इस मार्ग पर चल सके, उनके लिए मार्गदर्शन के लिए हम अभी कर्म कर रहे हैं। तो कहा ये विशेष कर्म है। ठीक है। तो वह अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। कौन नहीं करता है? अकर्म की स्थिति वाला व्यक्ति, जिसने अंतःकरण को जीत लिया, शरीर को जीत लिया, भोगों की सामग्री जिसने त्याग दी। ऐसे आशा रहित पुरुष का केवल कर्म करता भर दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वो कुछ करता धरता नहीं है। इसलिए पाप को नहीं प्राप्त होता है, वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है, आवागमन को प्राप्त नहीं होता है। तो जो कह रहे हैं इस तरीके से काम करता है, वो ईश्वर को समर्पित होके, ईश्वर का निमित्त होके अपने आप को मानकर काम करता है। वो काम करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन उसे ये नहीं लगता है कि हम कर रहे हैं। जब हमें लगता है हम कर रहे हैं ना, तो शाम को थकान हो जाती है। लेकिन जब लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, कर तो वो रहा है, तो थकान नहीं आती है। काम में भी ऊर्जा नजर आती है, जो हम वर्क करते हैं उसमें भी ऊर्जा नजर आती है। अरे अभी यही जो मैं कर रहा हूं, पढ़ना पढ़ाना भी तो वर्क ही है, कार्य ही तो है।
लेकिन ये कार्य करने के बाद जैसे लगता है कि अंदर में एक ऊर्जा आई, एनर्जी आई है, थकान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो भाव है करने का बस वो बदल गया। भाव ही बदला, मन में सोच ही बदली, तो सारी चीजें बदली बदली नजर आती हैं। जैसे चश्मा हमने हरा लगा लिया तो पूरी दुनिया हरी नजर आएगी, काला लगाया है तो काला नजर आएगा, लाल लगाया है तो लाल नजर आएगा। चश्मा जैसा दुनिया वैसी नजर आएगी। यहाँ कह रहे हैं सारे चश्मों को उतार, सिर्फ वास्तविकता में देख, सत्य में देख। जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको जानेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा, तो बंधन नहीं पड़ेगा तुझे, बंधन से मुक्त होगा, विकारों से मुक्त होगा। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे। द्वंद्व शब्द यहाँ पर भी आया, कॉन्फ्लिक्ट। जो आसन में महर्षि पतंजलि बताते हैं, आसन में क्या बताया कि ततो द्वंद्वा न भी घाता, द्वंद्व की समाप्ति होती है। तो द्वंद्व क्या है? ये 8 बातें हैं द्वंद्वात्मक, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय। ये चीजें जो होती हैं इसमें क्या है? द्वंद्वात्मक होता है। मत्सरः, ईर्ष्या रहित, सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। जो समता में स्थित पुरुष है वो कर्म को करते हुए भी कर्म में बंधता नहीं है। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वो अब उससे अलग ही नहीं है, वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। कौन सा कर्म वह करता है? तो कहा नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया है, इसी को दोहराते हैं। कौन सा कर्म वो करता है? क्या बताया अर्जुन? यज्ञ का आचरण ही कर्म है। तो क्या है? यज्ञ का आचरण ही कर्म है, और साक्षात्कार का नाम ही यज्ञ है, ज्ञान है। यज्ञ कर्म है और साक्षात करना ही, उस सच्चाई को देखना ही क्या है? ज्ञान है। इस ज्ञान का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित, संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते हैं, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, प्राप्ति के पश्चात भी वे कर्म करते हैं। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते हैं? जब हम कर्म करते हैं, जब योगी कर्म करता है तो वो लिप्त क्यों नहीं होता है? उसके लिए बता रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। हम लोग इसको भोजन मंत्र में करते थे। भोजन करने से पहले बताया जाता था इसको करने के लिए।
क्या है? ब्रह्म। तात्पर्य था कि अन्न भी ब्रह्म है, जिस अग्नि में इसको डाल रहे हैं वो अग्नि भी ब्रह्म है, उस जठर अग्नि जो अंदर में है हमारे, वो भी ब्रह्म ही है। और उस अग्नि में इस अन्न को, इस उस ब्रह्म में इस ब्रह्म को डालने से भी ब्रह्म की ही उत्पत्ति होगी, एनर्जी की ही उत्पत्ति होगी। और वो जो उत्पत्ति होगी, जिस एनर्जी की उत्पत्ति होगी, उस एनर्जी को हम किसी ब्रह्म के कार्य में ही प्रयोग करेंगे। ब्रह्मैवतेन गंतव्यम, ब्रह्म के कार्य में ही उस एनर्जी का प्रयोग करेंगे। उसको कहा ब्रह्म कर्म समाधिना। वही कर्म क्या है? ब्रह्म कर्म है, योग का कर्म है, समाधिना, समता की स्थित, समाधि की स्थिति। तो कह रहे हैं जो महापुरुष होता है ना, वो ऐसे ही कर्म करता है। मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, और जो अन्न है वो भी ब्रह्म है। जो कुछ भी करता है वो ब्रह्म के लिए ही करता है, वो सिर्फ निमित्त मात्र होता है, इसलिए वो बंधन में नहीं पड़ता है। हम लोगों ने 25 नंबर तक देखा था। तो गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी जो सामान्य लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको बताया दैवम यज्ञम, दैवी संपद को अपने हृदय में बढ़ाएं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम अपने अंदर दैवी संपद की वृद्धि करो। कैसे होगी वो वृद्धि? तो कहा दैवी गुणों को अर्जित करो, हवन से, यज्ञ से होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी। कर्मशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना, ये प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। तो यहां बात समझ में आई, यज्ञ क्या है हमारे लिए? हमारे लिए यज्ञ क्या है? हमारे लिए यज्ञ है अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाएं, यही यज्ञ है। एक शूद्र श्रेणी के साधक के लिए यज्ञ है कि वो दैवी गुणों का अर्जन करे, सेवा करे, उसका यज्ञ यह है। वैश्य श्रेणी का साधक का यज्ञ क्या है? वो गुणों को अर्जित करे, अपनी दैवीय शक्ति बढ़ाए। क्षत्रिय श्रेणी का यज्ञ क्या है? अपने विकारों को नष्ट करे। क्षत्रिय श्रेणी का योगी का कर ये यज्ञ है। ब्राह्मण श्रेणी का योगी का यज्ञ क्या है? उस ब्रह्म को जान ले, उस सत्य को, परम सत्य को जान ले, उसके साथ एक हो जाए, उसका यज्ञ है ये। है? तो वह दैवी संपद के बारे में 16 नंबर श्लोक में, जिसमें 25-27 लगभग दैवी संपद के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है। जो है तो सबके भीतर, हम सबके भीतर दैवी संपद होती हैं, सद्गुण सबके भीतर होते हैं, दुर्गुण भी सबके भीतर होते हैं। हम किसको खाद पानी देते हैं, बात उस पर निर्भर करती है। किसको हम बढ़ाते हैं? दैवी संपद तो सबके भीतर में है, आसुरी संपद भी सबके भीतर में है। तो हम बढ़ाते किसको हैं, सद्गुणों को या दुर्गुणों को? ये महत्वपूर्ण होता है
केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें, उसमें लगे। उन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर। तू शोक क्यों करता है? क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। तू क्षत्रिय था ना, वो क्षत्रिय था ना, तो तू मुझ में निवास करेगा। मतलब जिसके अंदर दैवी संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है, जो युद्ध करने के लायक हो गया है, अपने विकारों को नष्ट करने लायक हो गया है, भगवान कह रहे हैं वो मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो सारा खेल दैवी संपद का है, गुणों का है। गुणों को जो बढ़ा लेगा, अपने अंदर दैवी संपद को बढ़ा लेगा और विकारों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें आ जाएगी, अर्थात क्षत्रिय ही युद्ध कर सकता है। क्षत्रिय अवस्था का साधक ही युद्ध कर सकता है। इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। अगर हमने दैवी संपद नहीं बढ़ाया, आसुरी संपद बढ़ाया, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि इन गुणों को अगर हमने, दुर्गुणों को हमने बढ़ाया है, तो ये हमें क्या करेंगे? नीच योनियों में, अधम योनियों में ले जाएंगे। इसी कारण इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है। इसलिए यह यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ होता है। तो हवन क्या है? इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता। मतलब क्षत्रिय श्रेणी का साधक क्या करता है? विकारों को नष्ट करने लगता है, दुर्गुणों को नष्ट करने लगता है। यह यज्ञ है। यहां यज्ञ की बात समझ में आ गई विद्या जी? जी भैया। दूसरे योगी हैं ब्रह्माग्नौ। क्या कहा? पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया आगे कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं, यज्ञों का अधिष्ठाता, अर्थात यज्ञ में विलय, यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, वह पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सदगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। थोड़ा सा बात परे है। अब हम चलते हैं 26 नंबर श्लोक। यहां तक हम लोगों ने, 25 तक हम लोगों ने कल देख लिया था। 26 में श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहाति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्रिषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोतादिक, अन्य योगी जन श्रोतादिक, श्रोत नेत्र त्वचा जिह्वा नासिका। मतलब क्या है ये? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो अन्य योगी जन हैं, कह रहे हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, श्रोता दीनी इंद्रियाण्य, कह रहे हैं अन्य योगी जन ये ज्ञान इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो यहां योगी जन जो है, कह सकते हैं जो ब्राह्मण श्रेणी के साधक हो गए, वो हवन क्या करते हैं? तो हमारी जो इंद्रियां हैं,
इनको संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इंद्रियों को विषयों से समेट कर संयत कर लेते हैं। अब यह इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भाग रही हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के पीछे नहीं भाग रहा है। अब इसने क्या किया? ब्राह्मण श्रेणी का जो साधक है, जो अपने आप को कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं, तो उसके अंदर में ये चीजें होनी चाहिए कि वो अपने इंद्री को अपने नियंत्रण में रखे। यहां आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्म सात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। तो इंद्रिय जय की बात की है ना महर्षि पतंजलि ने। कौन सा सूत्र है? सूत्र है तो देख के बताएं, कौन से सूत्र में इंद्रिय जय की बात की है? इंद्रिय जय, भूत जय 44 नंबर में है, फिर इंद्रिय जय है 47 नंबर। और कहीं बताया है? 47 नंबर में बता रहे हैं। क्या महर्षि पतंजलि कह रहे हैं? ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जय। संयम की बात उन्होंने भी की है, महर्षि पतंजलि ने भी। संयम की बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं, उससे बता रहे हैं क्या मिलेगा। तो यहां कह रहे हैं ये अग्नि क्या है? जैसे अग्नि चीजों को भस्म कर देती है, वैसे ही संयम अग्नि है। ये संयम क्या है? संयम अग्नि है। ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। तो साधक को संसार में रहकर ही तो साधना करनी है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य, वैराग्योत्तेजक भावों में बदल इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। क्या मतलब कह रहे हैं? भाई मनुष्य है, मानव है, तो मनुष्य के समाज में ही रहना है? कहीं जंगल में तो चले नहीं जाएंगे। और सही मायने में साधक वही है जो समाज के बीच में रह के साधना करे। पदम पत्र मीमांसा, जैसे कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ से बिल्कुल अलिप्त होता है, ऐसे ही मनुष्य भी समाज में रहते हुए समाज के विकारों से, समाज के कुरीतियों से ऊपर उठा रहे, वही योगी है सही मायने। जब कमल कीचड़ में होता है तो कीचड़ की एकाध बूंद पानी, एकाध बूंद उसके ऊपर आ ही जाती है, लेकिन क्या कमल कुछ कहता है क्या? कमल कुछ भी नहीं कहता है। आई पानी, चली गई पानी, कमल को क्या फर्क पड़ा? ऐसे कह रहे हैं योगी अगर समाज में रह रहा है तो संयम होगा उसके अंदर, तो उसके ऊपर भी कीचड़ आएंगे कुछ शब्दों के। हाँ, किसके द्वारा कुछ बोला जाएगा, किसी के द्वारा कुछ बोला जाएगा।
तो कह रहे हैं उसको संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, आशय बदल लेते हैं, आशय बदल लेते हैं। जो योगी होते हैं ना, वो आशय उसको अपने अनुकूल कर लेते हैं। अब एक कहानी सुनाते हैं यही। एक गुरु और चेला दोनों साथ में रहते थे, एक कुटिया में रहते थे, बढ़िया कुटिया बनी थी। अब खूब बारिश होने लगी, तो गुरु और चेला दोनों लोग उसी कुटिया में बैठे हैं। खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। गुरु आनंद ले रहा है, चेला भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को अपशब्द बोल रहा है। कितनी बारिश करने की क्या जरूरत है? हाँ? हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, और भगवान को आनंद दे रहा है गुरु, कि भगवान इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी प्रकृति, इतनी सुंदर प्रकृति है, और हवा भी चल रही है, खूब तेज तेज से हवा चल रही है। और ये गरिया गाली देना शुरू कर दिया चेला भगवान को। मतलब बताइए, अति कर दिए हैं एकदम। जितना लोग भजन करते हैं वे लोग दुखी हैं, और जो लोग पाप कर्म करते हैं वो सब सुखी हैं। देखो सारे लोग महलों में रह रहे हैं, हम लोग जो है इनके भगत हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? कुटिया में रह रहे हैं। ये स्थिति है, और ऊपर से कष्ट भी दे रहे हैं। पानी, जो पाप कर्म करते हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोगों के, हमारे पास तो कुटिया नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, हम कुटिया में रहते हैं। इतना बारिश हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बेकार है। तब तक क्या होता है, खूब तेज आंधी चलती है और आधी कुटिया उड़ गई, और गाली देना शुरू। मतलब ये भी नहीं देखा गया, इतनी सी कुटिया थी, ये भी नहीं देखा गया, हैं? उजाड़ दिए इसको। क्या मतलब है? हैं? क्या मतलब है इनकी पूजा करने से, इनको मानने से? द्वेष ही द्वेष जगा रहा है। और वहीं गुरु, कुटिया जैसे आधी कुटिया आंधी में उड़ी, भगवान को लाख लाख धन्यवाद। अरे प्रभु, हमें पता ही नहीं था कि जो है आधी कुटिया में इतना आनंद है। रात्रि की चांदनी की, चांद का प्रकाश धीरे धीरे, और ये पानी का हल्का हल्का फुहारा, हम इस आधी कुटिया में भी रह सकते हैं, हमें नहीं पता था। और अच्छा किया आपने इसको हटा दिया, प्रकाश को हमने आने से रोक दिया था। ये कुटिया प्रकाश को आने से, पूरी कुटिया चारों ओर से बन गई थी तो प्रकाश नहीं आ रहा था, आपने आधी हटा दी, पूरा खुल गया, अब तो पूरा प्रकाश आ रहा है। वो धन्यवाद दे रहा है, गाली दे रहा है। तो हम कह रहे हैं, जो साधक है वो अपने अनुकूल, कोई भी चीज उसके साथ बुरा भी होता है तो वो उसको आशय बदल लेता है, अपने अनुकूल कर लेता है। ठीक है? तो एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी सामने खड़ी। साधना में था अर्जुन, और उसके कान में एक संगीत छनछनाहट आती है, तो उसने सिर उठा के देखा, सामने उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टिवत से मात्रवत देखा। अर्जुन ने आशय बदल लिया। अर्जुन ने कैसे देखा उसको? मात्रवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, हवन हो गया, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। भाव बदला, कहते हैं ना,
भाव के बारे में, जिस जी भावना जैसी तिह मूरत देखी तिह तैसी, ऐसे कहा गया है ना। तो भाव बदल गया, विकार समाप्त हो गए, भाव बदला कि विकार उत्पन्न हो गए, तो ये भाव ही है। और दुर्योधन क्या कहता है, भीम रूपी भाव रूपी भीम को जीतना आसान है और ब्रह्म रूपी भीष्म को जीतना कठिन है। मतलब भ्रम को तोड़ना कठिन है, भाव को जीतना आसान है। भ्रम को जीतना तोड़ना कठिन है, उसके बाद भी अपनी संपूर्ण सेना लगा दिया था भ्रम भीष्म को बचाने के लिए, भ्रम को बचाने के लिए। कहा इन्हीं भीष्म की रक्षा करो, जब भीष्म बचे रहेंगे ना तो हम सभी बचे रहेंगे, हमको कोई जीत ही नहीं पाएगा। अरे ये विकारों की सेना, इसका सेनापति है भीष्म भ्रम, और सारे विकार मिलके इसी भ्रम को नहीं तोड़ने देते हैं। कोई संत कहता है, मिटे न भ्रम की खाई रे, गुरु नानक जी बोलते हैं ये भ्रम की खाई इतनी जल्दी नहीं टूटती है, ये सत्य का दर्शन करने से ही टूटती है, वैसे नहीं टूटेगी। तो ये भ्रम भ्रम भीष्म और सारे विकार इसी भ्रम को बचाने में लगे रहते हैं, कितना बढ़िया से समझाया गया है। और भाव रूपी भीम, इसको जीतना आसान है। तो यह इंद्रिय ही अग्नि है, अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप रस गंध स्पर्श शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते हैं, साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता है, इन्हें ग्रहण नहीं करता है। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। ठीक है, यज्ञ की बात यहां समझ में आई कि भाव बदलकर, आशय बदलकर चीजों को हम क्या करते हैं, हवन कर देते हैं। 27 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा जुहति ज्ञान दीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपद को अर्जित किया जाता है। क्या बताया, ये सब क्या है, दैवी संपद को अर्जित करने का विधान है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। तो एक तरीका बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, आशय बदल लेते हैं। जैसे हमने एक बताया था ना कि एक शिष्य थे, गुरु जी से स्वच्छंद विचरण का वो चाहते थे कि मुझे घूमने की अनुमति मिल जाए। तो गुरुजी तो जान रहे थे कि बेचारा ये अभी उस लायक नहीं है कि स्वच्छंद विचरण कर सके, तो गुरुजी ने अनुमति तो नहीं देते थे, कई बार उसके पूछने पर गुरुजी ने अनुमति दे दी, ठीक है जाओ। लेकिन प्रकृति तो बचाने का प्रयास करती है ना। तो जब वो घर से निकले तो देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और खेल खेल में ही कुछ शब्द बोल रहे हैं, खेल खेल में ही वे बच्चे
कुछ शब्द बोल रहे थे, जिन शब्दों को इन्होंने पकड़ लिया और अपने अनुकूल समझकर, अपना कल्याण समझकर वो वापस चले आते हैं और गुरु जी के पास जाकर पूछते हैं, गुरु जी ये बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो गुरु जी समझाते हैं कि बच्चे जो कह रहे थे वही हाल तुम्हारा है। प्रकृति तुम्हें मैसेज दी, तुमने उसको पकड़ लिया। हाँ, क्या कह रहे थे बच्चे? लंगड़ा चीटा चला रसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वह वीर। तुमको लगा अरे अभी हमारी जो साधना है वो लंगड़ी है, 9 दिन में बस बीता भर चल रहे हैं, 80 कोस है वो जमुना, जहां जाना है वो गंगा, वो परमात्मा 80 कोस दूर है, कई दिन में पहुंचेगा जब लंगड़ा आदमी है। समझ में आ गया, वापस चले आए। तो उन्होंने क्या किया? शब्दों को अपने अनुकूल बदल लिया। तो इसमें योगेश्वर ने यही यही यज्ञ है। उन्होंने शब्दों को क्या किया? संयम से अपने अनुकूल कर लिया। दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है, वो वापस चले आए। इंद्रियों को, चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों को के टकराने पर उनका आशय बदल, उनके कान में ये शब्द टकराया, लंगड़ा चीटा चला रसा, उनके कान में टकराए ये शब्द। उन्होंने क्या किया? उसको आशय बदल लिया। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं, प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली, इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली 2 धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ है, यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई, तो शेष क्या रहा? पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। यज्ञ हम लोग कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ बाहर क्या कर रहे हो? उससे कोई विकार थोड़ी ना नष्ट हुआ। प्रकृति में जो कुछ हुआ बाहर हुआ ना, लेकिन चित्त तो हमारे भीतर है। तो भीतर काम करना है, तो वो यज्ञ का स्वरूप दूसरा है। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण आगे? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञानज्ञाश्च यतयः सन्ति व्रताः। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। बहुत से लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। समझा रहे हैं, अनेक लोग, बहुत से लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, मतलब धन का दान देते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। अध्यात्म में क्या करते हैं? हम महापुरुषों को पत्र अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं, करते भी हैं। समाज सेवा में, धर्म के सेवा में हम महापुरुषों के सानिध्य में होते हैं, तो हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उनको अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं
भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूं, उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कोई देता है, कैसे देता है? भक्ति भाव से देता है। अब लोग उसको क्या बना लिए हैं? काम बना लिए हैं। अरे पूजा करना है, बहुत पूजा करना है, हमें टाइम नहीं है अभी। पूजा करना है, भाव उसको काम बना लिए एकदम। पूजा करना है, ये अंतःकरण का एक भाव है। उसके लिए हम ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, नहीं करना ही बंधन बना लिए, पूजा को भी बंधन बना लिए हैं। उसका परम कल्याण सृजन करने वाला बनता हूं। अगर भक्ति भाव से व्यक्ति कर रहा है, यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लगाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। तो कह रहे हैं यज्ञ क्या है, ये समझने वाली बात है। ये यज्ञ जो बाहर लोग करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार कई पुरुष तपो यज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। तो बताया ये 4 श्रेणी के साधक हैं। इन 4 श्रेणी के साधक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो कर्म करते हैं वो भी बताया यज्ञ ही है। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी साधक की शूद्र है। परिचर्या ये द्वारा क्या करता है? शूद्र परिचर्या द्वारा मतलब सेवा के द्वारा, वैश्य दैवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट करने के द्वारा, ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। तो सबका तप अलग अलग हुआ, समझ में आ रहा है ना? एक शूद्र श्रेणी के साधक का तप क्या है? वो परिचर्या करे, वो अपने गुरु की, ऐसे संतों की, महापुरुषों की सेवा करे। तो हम सभी क्या हैं? हम सभी कौन सी श्रेणी के साधक हैं? शूद्र। हम सभी शूद्र श्रेणी के साधक हैं। तो कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शूद्र श्रेणी का साधक सिर्फ यही कर सकता है कि संतों की सेवा कर सकता है, संतों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। शूद्र श्रेणी के लिए यही कर्तव्य है। जब ये काम करेगा तो क्या होगा? गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे उनके कृपा प्रसाद से। तो धीरे धीरे ब्राह्मण वैश्य श्रेणी का साधक हो जाएगा जब थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा कर लेगा, और पूंजी इकट्ठा हो जाएगी तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। अर्जुन कौन सी श्रेणी का साधक था? क्षत्रिय श्रेणी का। लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार। अर्जुन का तप क्या है? अर्जुन का यज्ञ क्या है? अर्जुन का यज्ञ है विकारों को नष्ट करना। अर्जुन का कर्म था विकारों को नष्ट करना। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा था भगवान से? भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है। पीछे जाके गांडीव को रख के बैठ जाता, कहता भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो करूंगा क्या? कहता है मैं सेवा करूंगा, मैं भिक्षाटन करके, मतलब वही मैं लंगड़ा चीटा चला रसाए 9 दिन में बीता भर जाए।
कह रहा मैं बीता भर चलूंगा वो ठीक है, भिक्षा मांग के जी लूंगा। भिक्षा मतलब अन्न का भिक्षा नहीं, भिक्षा का मतलब सेवा करके उस पुण्य को अर्जित अर्जित करूंगा और धीरे धीरे उस परमात्मा तक जाऊंगा, उस लक्ष्य तक, मोक्ष जो हमारा लक्ष्य है, धीरे धीरे जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था और वो कह रहा था मैं शूद्र श्रेणी का जो धर्म होता है उसको पालन करूंगा। शूद्र श्रेणी की जो अवस्था होती है, जो कर्तव्य होता है, यज्ञ होता है, उसको करूंगा। तो सोचिए ये बात सही है क्या? अर्जुन उच्च कोटि का साधक होके और निम्न कोटि के साधक वाली बात कर रहा है, ये सही बात है क्या? भगवान कृष्ण भी उसको यही समझाते हैं, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। उसका पुरुषार्थ क्या था? वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, तो उसका पुरुषार्थ था विकारों को नष्ट करे। लेकिन जो अपने पुरुषार्थ को नहीं साध रहा है, जो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, वही नपुंसक है। ठीक है, तो बताया शूद्र श्रेणी के साधक का काम क्या है? संतों के सानिध्य में रहना, संतों की सेवा करना। उससे ऊपर के जितने भी हैं, वैश्य साधक हैं, क्षत्रिय श्रेणी के साधक हैं, ब्राह्मण श्रेणी के साधक हैं या गुरु हैं, इन सबकी सेवा करना शूद्र साधक का कर्तव्य है। अब जानते हैं समाज में कैसे कुरीतियां बन गई। देखिए समाज में क्या हो गया। ये मनुष्यों में, समाज में मनुष्यों को ही एक विशेष वर्ग के कुछ लोगों को शूद्र श्रेणी में रख दिया गया। ये क्या करेंगे? तो ये जो शूद्र श्रेणी के हैं, ये सब की सेवा करेंगे। वहां बात तो भगवान कृष्ण ने कही थी अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, हमने उसको उठा के व्यवहार में रख लिया और सार को छोड़ दिया, छिलके को पकड़ के हम लोग बैठ गए। अरे शूद्र है ना, निकृष्ट है ये। अरे ये शूद्र है ना, ये इसका काम है सिर्फ सेवा करना, ये उपदेश नहीं दे सकता है। ये शूद्र है ना, ये शिक्षा नहीं अर्जित कर सकता है। ये शूद्र है ना, ये नहीं कर सकता है। हम लोग कहाँ चले गए? धर्म बांटना नहीं सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है। धर्म द्वेष नहीं सिखाता है, धर्म मैत्री सिखाता है, करुणा सिखाता है। हमने मैत्री को छोड़ दिया, हमने द्वेष को उत्पन्न करने लगे। अरे शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है। गीता और उपदेश में रेफरेंस भी देते हैं बड़े गर्व के साथ, भगवान ने इनकी रचना की है। शूद्रों की रचना भगवान ने की, क्या कहने का। कहाँ उलझ गए। और तो और दुख इस बात का होता है कि धर्म के नाम पर जो जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, ऐसे लोग ये सब बातें करते हैं, इस तरीके की बातें मंच पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें। ये मनुष्य जाति के लिए वास्तविक में ये कलंक है। ये सारी चीजें मनुष्य जाति के लिए भगवान ने तो कितनी सजगता के साथ बताया। गीता में देखिए कि भगवान इतने सजग होके बता रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमें सजग हम इसलिए रहते हैं कि हमारी थोड़ी सी गलती भी वो बहुत बड़ी गलती, आगे वाले उसी का अनुसरण करने लगेंगे। पीछे हमने देखा ना, भगवान कृष्ण बोलते भी हैं कि महापुरुष को सजग होके रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक कोई गलत कार्य कर देगा तो पूरी दुनिया उसी पर चलने लगेगी और रेफरेंस देगी कि ये भगवान कृष्ण ने कहा था, उन्होंने किया था, लोग भी उसी का अनुसरण करने लगेंगे। तो यहाँ तो भगवान कृष्ण शुद्ध साधना की बात कर रहे हैं
हमने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण बनाया। अब समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष, दुर्भावना उत्पन्न हो गई। हम सभी इसके भाव में बट गए, अलग अलग रूप में हम सभी बट गए। बटने के बाद एक मानवता, एक मनुष्य, एक धर्म है, मानवता का धर्म, हम मनुष्य हैं। लेकिन फिर हमने बांट दिया, नहीं हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम वैश्य, हम शूद्र। ब्राह्मण जो ऊंचा है, ये सिर है, ये है। अरे ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। भगवान कह रहे हैं, बार बार इस बात को बता रहे हैं, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान रहा है। क्षत्रिय वही है जो अपने विकारों को नष्ट कर रहा है। वैश्य वही है जो सद्गुणों को अर्जित कर रहा है, धन को अर्जित कर रहा है। शूद्र वही है जो महापुरुषों की सेवा कर रहा है। तो वैश्य दैवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि विकारों के नष्ट करने के द्वारा, ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती हैं। क्या वैश्य शूद्र श्रेणी का साधक ब्राह्मण नहीं बन सकता है? भगवान कृष्ण के अनुसार बन सकता है। लेकिन हमारे समाज में व्यवहार के अनुसार एक व्यक्ति अगर शूद्र कुल में जन्म कर ले लिया तो शूद्र ही है। अब उसकी पीढ़ियां के जो भी आएंगे, संतानें आएंगी, वो सब शूद्र होंगी। ब्राह्मण के यहाँ कोई जन्म लिया तो वो जन्म से ही ब्राह्मण हो गया, चाहे वो धर्म को माने चाहे ना माने। उसका रेफरेंस भी हम दे देते हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, विप्र की पूजा करनी चाहिए चाहे वो सकल गुण ही ना हो। अब दुर्भाग्य का बात है, वो सकल गुणहीन को समझ लिए, दुर्गुण से युक्त व्यक्ति भी हो तो भी हमको क्या करना है? ऐसे ऐसे व्यक्ति की पूजा करना है, ऐसे व्यक्ति को मानना है, सम्मान देना है, चाहे वो दुर्गुणों से युक्त हो। और मैं यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं, सकल गुण ही ना। सकल गुण मतलब होता है न सदगुण हो न दुर्गुण हो, गुणातीत हो गया, ऐसे ब्रह्म, ऐसे विप्र की पूजनीय होते हैं। कितनी ऊंची बात उन्होंने कहा और हमने कितनी नीची बात समझ ली उसको, हैं? ठीक है, कुछ प्रश्न है तो बताएं। कोई प्रश्न है? सही बोले भैया। सभी लोगों ने शब्दों को पकड़ा है, अर्थ को नहीं पकड़ा है। शब्दों को पकड़ के अर्थ अपने अनुसार निकाल लिया है लोगों ने। सही है। जिस भाव में अर्थ बोला गया, जिस भाव में वो शब्द बोले गए थे, वो भाव छूट गया, वो अर्थ छूट गया। हमने नया अर्थ बना लिया जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे लिए घातक साबित हो गया। कूल भी नहीं कहेंगे भैया इसको। एक तरह से समाज के जो ठेकेदार बोल दीजिए, उस उन्होंने समाज को एक तरह से विघटित ही किया है। नहीं तो एक एक ही विचार अगर सबका रहे तो सभी तो उन्नति हो जाएंगे ना। तब आप किस पर शासन कर पाएंगे, किसको अपने अनुसार चला पाएंगे? जब तक आप नहीं करेंगे इस तरह से, अगर हम सबको एक समान समझेंगे तो हमारे विचार में तो सब बराबर है, तो फिर हम किस पे शासन कर और पाएंगे? ऐसे ही लोगों को दिक्कत हुई। कबीर जब आए,
कबीर ने इस शुद्ध धर्म की, अभी यही बात जो हम आपके बीच में बोल रहे हैं ना, यही बात अगर मंच से बोल दे तो लाखों लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, कितने लोग एफआईआर भी कर देंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। कबीर के साथ भी यही हुआ, कबीर भी इस बात को खुले में बोलते थे, क्योंकि सच्चाई है तो व्यक्ति बोलेगा ही, जिसको बात समझ में आ गई वो तो चुप नहीं रहेगा ना। कबीर भी इसको खुले में बोलते थे। तो ये बात, और ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मणों के विरोधी थे, वो जो धर्म के विरोधी है उनके वो विरोधी थे, वो मुसलमानों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते थे। तो ये एक समय ऐसा आया कि कबीर के खिलाफ हिंदू में ब्राह्मण और मुसलमान दोनों साथ में जाते हैं मुगल शासक दिल्ली में उसके पास, कि इसको दंडित किया जाए, ये तो धर्म, हमारे भी धर्म के खिलाफ बोल रहा है और आपके भी धर्म के खिलाफ बोल रहा है। सोचिए। और ऐसे ही धर्म के ठेकेदार जो ऐसे थे, ये लोग भी बुद्ध का भी विरोध, बुद्ध का बहुत विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि शुद्ध धर्म की बात करते थे वो, यही बात करते थे वो। लेकिन ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि समाज के ऐसे लोग जो इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी भ्रांति है, इसलिए कहते हैं भ्रम है तभी तक हम जिंदा हैं। तो उनको लगता है जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, हमको कौन मानेगा फिर। हम एक अस्तित्व बना के रखे हैं समाज में कि हम इस जाति से हैं, हम ऊंचे हैं। और जब ये स्थापित हो जाएगा कि हर व्यक्ति शूद्र है जन्म से, महान व्यक्ति कर्म से होता है, सद्गुणों से होता है, जिसके अंदर जितनी पूंजी होगी, धन की नहीं गुणों की, उतना श्रेष्ठ होता जाएगा। जन्मजा जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। ये बात जब स्थापित हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व समाज में खत्म हो जाएगा ना। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विरोध करते हैं, उनका किसी से कोई बैर नहीं है, वो अपने अस्तित्व को बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए वो चीजों का विरोध करते हैं। सही चीजें भी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है? कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना, सत्य सामने तो आएगा ही। गीता को अगर सही मायने में पढ़ेंगे तो हमें, हमारा भी किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। सत्य क्या है, गीता को अगर सही मायने में समझेंगे तो सत्य आएगा सामने। और सत्य वही है जो सबको स्वीकार्य हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। सत्य वही है जो सबको स्वीकार कर ले। अगर कोई कोई स्वीकार कर रहा है तो वो सत्य नहीं है। सत्य सबके लिए बराबर होगा, सत्य ही सनातन है जो कभी बदलता नहीं है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध भी आए तो उन्होंने भी यही बात कही थी। हाँ, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध आए तो यही बात कह रहे हैं। गीता, उससे हजारों साल पहले भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी यही बात कही। तो सत्य कभी बदलता नहीं है। और आज भी हम पढ़ रहे हैं, हजारों साल बाद हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें वही सच्चाई नजर में आ रही है सामने। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं समाज में जो चीजें हैं वो रूढ़ियां हैं, वो कुरीतियां हैं, सत्य तो कुछ और ही है। जब समझ में आता है तो आंख खुलने लगती है। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इस वे में हम लोग समझ रहे हैं। भले ही दो चार लोग हैं, लेकिन धर्म को तो समझ रहे हैं। जीवन में अगर एक व्यक्ति को भी धर्म सही से समझ में आ जाए, बहुत बड़ा कल्याण की बात। ठीक है, आता है कि पुरुषों का आचरण हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। जब आप के सामने किसी के गुरु बने हैं, किसी के श्रेष्ठ जन बन रहे हैं, तो आपका आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। नहीं तो सामने क्या देखेगा, क्या सीखेगा? और क्या, और क्या। सर, ये 4 लोग आगे जाके 40 लोगों का आचरण अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सही बात, शुद्ध धर्म की बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको बताऊं,
किसी चीज से द्वेष दुर्भावना नहीं है। जब किसी को गंगा जल मिल गया, हम्म, किसी को गंगा की धारा मिल गई तो तालाब से कोई मतलब रह जाता है? ये शुद्ध बात जब हमें समझ में आई ना, हम भी खूब धर्म धर्म हिंदू धर्म, ये धर्म, अरे ये है वो है, पूजा ऐसे करना चाहिए करना चाहिए, बहुत करते थे। लेकिन जब शुद्ध बात था सर, जब किसी को के हाथ में हीरा आ गया तो कोयले से कोई प्रयोजन रह जाता है? सारा काम तो है अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना, मन को निर्मल करने का। अब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है लेकिन ये चीजें तो होती नहीं। एक भाव है, एक चीज है, वो बनाया गया कि जो व्यक्ति इसको अंतर्मुखी नहीं हो पा रहा, चलो यहाँ से बाईपास एक है, इधर से थोड़ा सा कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन वहां तो उससे ज्यादा तो नहीं मिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता है वहां पे। वहां भी वही सब चीजें हैं, वही मनुष्य है। वहां जो मनुष्य बैठा है उस मनुष्य में भी विकार है, वो विकारों से मुक्त नहीं हुआ है। उसके अंदर भी लोभ है, मोह है, लालच है, क्रोध है, वासना है, सारी चीजें भरी है। तो जब हमें विधान मिल गया कि इनसे हम मुक्त हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को निर्मल कर लो, अपने आप को निर्मल करने के काम में लग जाओ। जब अपना मन निर्मल हो जाएगा तो यही मंदिर हो जाएगा, यही मन, यही अपना मन ही मंदिर है। हम जाते भी हैं, अगर कभी कभी किसी के साथ जा रहे हैं, जैसे बाहर बहुत से लोग होते, चलो चले मंदिर, चले गए, तो वहां हम जाते भी हैं तो उस मूर्ति को नहीं देखते हैं, हम अपने आप को ही, अपने अंदर की उस सच्चाई को ही देखते हैं। क्या है हमारे अंदर में, सत्य क्या है, इस क्षण की क्या सच्चाई है हमारे अंदर में, उस सच्चाई को देखते हैं। वो सच्चाई हमें अनुभव करवाएगी हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, इसको, इस पर काम कर सकते हैं हम। इतना ही पता चल जाए हम बीमार हैं, ये भी एक कदम है आगे बढ़ने का। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं, हमें पता चलता है, तो हम फिर चिकित्सक के पास जाते हैं। अध्यात्म की बीमारियां जब हमें पता चलती है तो हम गुरु के पास जाते हैं। ठीक है, हम गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं कि हमारा इलाज करेंगे, हमें दवाई दे दें, हमारा जो ये रोग है ये निकल जाए। और संत महापुरुष जो दवा देते हैं, वो जन्म जन्म के रोग निकल जाते हैं, भव चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, चलिए यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे शाम की क्लास में, योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।